नमस्कार। आज बड़ी बिंदी के इस मंच पर फिर से मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और बीच में आपने मुझे कुछ दिनों नहीं देखा था यहाँ पर हमारी विभा कुमारी दी प्रस्तुति कर रही थी। कुछ दिनों बाद आज फिर मैं यहाँ पे आई हूँ और ये हमारी 163वीं कड़ी है। आज हमारी मेहमान है यहाँ पर शाहीन परवीन मैम, जो कि पटना बिहार से बिलोंग करती हैं और इनका एजुकेशन में बैकग्राउंड रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारी इस बड़ी बिंदी की सभा में, और बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे उपस्थित सभी बड़ी बिंदियों का भी। नमस्ते मैम। ओके, नमस्ते सभी को। और मैं भी इस बड़ी बिंदी में आके बेहद खुश महसूस कर रही हूँ। मैम कहाँ से शुरू करें? आपके बचपन से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। तो कुछ हमें जरूर अपने बचपन के बारे में बताएं और कैसी रही आपकी परवरिश, परिवार कैसा था, इस बारे में। जरूर। और जब मैं बचपन को याद करती हूँ तो सारी अच्छी बातें ही मुझे याद आती हैं, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि मैं पॉजिटिव बातों को ज्यादा याद रखती हूँ, निगेटिव को याद नहीं रखती हूँ। है जी ना, ये मैंने जिंदगी में एक ये बना लिया है। तो बहुत खुशगवार बचपन था। ऐसा नहीं, इसलिए कि पेरेंट्स बहुत चाहने वाले थे, बहुत प्यार करने वाले थे, केयर करने वाले थे, सारा कुछ था। लेकिन हम लोगों का बैकग्राउंड भी वही एकदम रूरल एरिया था, देहात था, जहाँ लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई सोचता नहीं था। कोई भी नहीं सोचता था कि क्या करेंगी लड़कियां पढ़ के, इन्हें कोई नौकरी तो करना नहीं है। लेकिन मदर को मेरे बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी कि चूंकि हम लोग सिर्फ बहनें थी, जी भाई नहीं था हमारा, 4 बहनें। तो मेरी मदर को बहुत ख्वाहिश थी कि नहीं, फादर को भी, चूंकि वो खुद पढ़े हुए थे और वो नौकरी करते थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, वो भी चाहते थे। लेकिन वो अपने इससे जो है आसपास के माहौल से, देहात वाले से वो बोल नहीं पाते थे, अपने जी बड़े भाई से नहीं बोल पाते थे। उनके बड़े भाई थे, बड़े बाबूजी जो बोलिए बोला जाए, तो उनसे जी कह नहीं पाते। तब मेरी मदर ने अंजलि, सोचिए कि उन्होंने डेयर किया कि 2 बहनें मेरी उस वक्त थी, और दोनों बहनों को लेकर जहां मेरे फादर नौकरी करते थे वहां खुद चली आई। क्योंकि फादर जो है हिम्मत नहीं करते थे अपने भाई से बोलना कि मैं अपनी फैमिली को ले जाऊंगा, मेरे साथ जी रखूंगा, पढ़ाऊंगा जो भी। और वो लेकर आ गई। जब मदर मेरी लेकर पहुंच गई तो मेरे फादर तो फिर उनको ये नहीं कह सकते थे कि अब तुम वापस जाओ। जी तो वहां से ये समझो कि हम लोग के एजुकेशन की शुरुआत होगी। और मदर मेरी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने हम लोग के साथ मेहनत किया इतना, उनका हम लोग नाम को। जानना चाहेंगे मैम हम, किसका? आपकी मदर का। मेरी मदर का नाम था सुबरातन बेगम। उस वक्त जी वही नाम रखा जाता था, है ना, जी सुरातन जी जी बेगम। वो का बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी। लेकिन मैथ वगैरह इतना अच्छा था कि सब बहनों को उन्होंने मैथ वगैरह, उस वक्त तुम लोग नहीं जानती हो, चक्रवर्ती आता था मैथ का किताब, बुक हम्म। जो है चक्रवर्ती, यस। और उसी में सारे मैथ जो है वो इतना हम लोग को पढ़ा देती थी कि 6 में सीधा एडमिशन हो जाता था, 6 वाह। क्लास में, जी चारों बहनों का। और इसी तरह एजुकेशन हुई। उसके बाद बड़ी बहन का स्ट्रगल ये हुआ कि वो बहुत तेज थी पढ़ने में, काफी। और उनका जब इतना नंबर इतना अच्छा आया कि उनका मेडिकल में भी हो गया, कि भाई वहां से भी उनको ऑफर आ गया और बीएससी करने के लिए। अब मेरे फादर फिर परेशान। उस वक्त कोई मुस्लिम लड़की जल्दी जो है वो इतना जो है बिना पर्दे के नहीं है, मेरी बहन भी बिना पर्दे के नहीं निकलती थी, जी कैसे पढ़ाएं। लेकिन फिर मदर ने डेयर किया कि नहीं, अगर बेटी का हो रहा है मेडिकल में तो भाई पढ़ाएंगे हम लोग इसको। और उस वक्त से बुर्का हमारे यहाँ से हट गया। बड़ी बहन ने जो बुर्का उतारा और वो मेडिकल पढ़ने लगी, तो फिर किसी और बहन ने नहीं पहना। जी। तो ऐसे ही रहा, गुड तो लाइफ।
सलाम है मैम उनको, उन्होंने उस वक्त में इतनी हिम्मत दिखाई। और कहते हैं कि अगर माँ अपने आप में निश्चय कर ले तो वो खुद तो बनती ही, अपने परिवार को उससे कहीं ज्यादा आगे बना देती है। बिल्कुल, एक औरत को पढ़ा देने का मतलब है कि वो 3-4 लोग को तो ज़रूर जो है एजुकेट कर देगी, अगर बिल्कुल उसमें हिम्मत है तो। तो ये बिल्कुल बहुत मैम बड़ी बिल्कुल। बात है। चूंकि मैम आपका बैकग्राउंड, 40 वर्षों का आपका लंबा अनुभव रहा है अध्यापन का, आप विज्ञान पढ़ाती आई हैं बच्चों को, हाँ, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप खुद स्टूडेंट थी और जो हुँ। स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए और जो अब स्टूडेंट्स आप देखती हैं ग्रैंड, जो आपके किड्स हैं या जो हाँ, आज किड्स है। आजकल की जनरेशन है, जो बेसिकली उनके व्यवहार में आप क्या परिवर्तन पाती हैं? अच्छा, यस। जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो उस वक़्त एक बात तो ये थी कि टीचर्स से हम बहुत ज़्यादा डरते थे। जी उनका लिहाज़ भी करते थे, लेकिन डरते भी थे। उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस वक़्त तक भी, लेकिन उस वक़्त तक ऐसा हुआ था, देखो मेरे पढ़ाने का अनुभव 10 साल पहले रिटायर हुई तो 40 साल का अनुभव। 40 जी साल पहले मैंने 50 साल पहले भी पढ़ाना शुरू किया, यही सोचो, 50 इयर्स पहले। तो उस वक़्त भी लड़कियों के स्कूल में शुरू किया, तो लड़कियाँ जो हैं, वो बहुत होमली थी, लेकिन अब वो थोड़ी दोस्त की तरह होने लगी थी। उस दौर के जिन स्टूडेंट्स को मैंने जी पढ़ाया, वो आपसे कनेक्ट करने लगे थे। पहले ऐसा होता था कि घर में भी बच्चे अपने पेरेंट्स से डरते थे, जी लेकिन एक दौर, अब अभी तो खैर ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया है, लेकिन और साथ-साथ जब ज़माना बदलता है, तो उसके साथ बच्चे का इंटेलिजेंस भी बढ़ता है। वो बहुत तेज़ होते हैं। तो जिनको मैंने पढ़ाया, वो हमारे वाले दौर से जो है, ज़्यादा तेज़ स्टूडेंट मुझे लगते थे वो। जी उनको पढ़ाना और उनको देखना जो है, उनको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना, तो जल्दी ग्रास्प करते थे और तेज़ थे। और अभी जो आ गया है, उसको तो मैं कहती हूँ कि हाई-टेक स्टूडेंट है ये, है ना? 2 साल की उम्र से मोबाइल पर उँगली चलाना शुरू कर देते हैं, जी है ना? और सारे कुछ जान लेते हैं, 2-3 साल की उम्र से, जो हम लोग मैं भी नहीं कर पाती हूँ, सच पूछो तो, जी अभी। वो इस एरा में पैदा हुए हैं मैम, वो मतलब वो हाँ, इस मोबाइल और एरा में, लैपटॉप देख के बड़े हो रहे हैं। तो वही। हम इवन हमारे टाइम में भी कहाँ मोबाइल्स थे, हमने तो लैंडलाइंस देखे थे, फिर बाद में आए मोबाइल्स, तो ये भी बहुत बात है बाद में कहीं ना आए, कहीं। मोबाइल तो जी बहुत बाद में आए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं कि भाई लेटर भी कुछ होता था, लेटर बिल्कुल लिखा जाता है। जब स्कूल में बिल्कुल। मेरी ग्रैंड डॉटर को लिखवाया जाता, बोली कि नानी लेटर क्यों लिखवाया जाता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। है ना? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। तो देखा नहीं है। ने कहा कि भाई ये बिल्कुल तो अब बहुत मुश्किल है बताना, इसलिए तुम लोग तो भाई शॉर्ट में लिखने की आदी हो, जो कुछ है उस पर है। जी। तो मैम हमें यहाँ पे एक प्रश्न आया है, चूंकि हम आपकी बहन के मेडिकल करियर के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें एक हमारे व्यूअर ने पूछा है कि उनका मेडिकल, किस मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था? मेरी बहन का पटना मेडिकल कॉलेज में, चूंकि हम लोग पटना में रहते थे, पटना मेडिकल कॉलेज में हुआ था उनका एडमिशन, और ये हुआ था 1959 में उनका काफी एडमिशन। पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। यस। साल 1959 में? अच्छा, साल भी पूछा है किसी ने हाँ, शायद। साल पूछा है, किस साल जी पूछा है उसने। जी 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 जी। और ये 64 का इनका फाइनल बैच था। अगर कोई ऐसा पूछ रहे हैं, शायद हो सकता है वो उस बैच के हों। इसीलिए मुझे डॉक्टर भी लग रहा नहीं है था, कि अगर जी यही बिहार वजह के है कोई कहीं ना कहीं। जानते हैं तो भाई डॉक्टर हैं, ये बहुत फेमस डॉक्टर, उन्हीं की बैचमेट जी मेरी बहन थी, अच्छा। डॉक्टर जी अब्दुल हई, जी जी जिनका जी एक बहुत बड़ा यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, हई बिल्कुल। हॉस्पिटल। तो अध्यापन के साथ भी मैम आपने बहुत कुछ चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखा, जैसे कि सेफ टाइगर प्रोजेक्ट। सेफ टाइगर प्रोजेक्ट में आप कैसे जुड़ी और उसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होती थी? जब मैं स्कूल में थी, पढ़ा रही थी, तो उस वक़्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलते थे, गवर्नमेंट के या एनजीओ के, वो स्कूल में आते थे। तो जी जनरल ऐसा होता था
कि जो हमारे साथ थे टीचर्स थी और जो मेल टीचर भी थे, वो जल्दी किसी चीज में हाथ नहीं डालना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे। जी। और मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत एक्टिव रहना चाहती हूँ, हर क्षेत्र में एक्टिव रहने का एक आदत बना लिया था। तो जो भी अगर कोई आया मेरे विद्यालय में और कोई सेव टाइगर का प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी के लिए कहीं जाना है, कहीं सिम्पोजियम हो रहा है, तो मैं अपने को तुरंत मैं उसको एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है मैं जाऊंगी। और उस बच्चों को भी लेके कई जगह जाते थे हम लोग, उनको बताया जाता था टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कि इनको सेव करना क्यों जरूरी है, क्या इसलिए कि अवेयरनेस उनकी क्रिएट करते थे थ्रू दैट अवेयरनेस कैंपेन। के लिए, एक्चुअली जी, अवेयरनेस के लिए था बिल्कुल। ये। उसी तरह गैंगेटिक डॉल्फिन का भी था जी, 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 जी। कि भाई वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए बच्चों के लिए पंफलेट भी दे रहे हैं, कभी उनको जो है लाइन लगवा के जो है ले भी जा रहे हैं, तो कि लोगों को भी मालूम हो, कुछ प्ले कार्ड बनवा के ये सब करके जो है ले जाते थे हम लोग। जी, जी, जी। तो एक एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगी मैम, चूँकि आप विज्ञान पढ़ाती आई हैं और जिन शहरों से हम लोग जुड़े हैं और जिन प्रदेशों से हम हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या वो बिहार हो, तो हाँ हाँ हमने आसपास के माहौल देखे हैं कि विज्ञान हम पढ़ते ज़रूर हैं, पर हमारे जो एक तरह से जो आसपास का माहौल है, उसमें हम उसको कितना अप्लाई करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में लोग उसको कितना अप्लाई करते हैं, ये हमने देखा है। तो उस तरह के कभी कुछ ऐसा लगा कि बच्चे हैं, वो पढ़ तो रहे हैं, पर कभी कुछ ऐसा स्ट्रगल आया हो या कभी बच्चों को समझाना पड़ा हो कि नहीं, ये चीज़ को ऐसे कर पाना शायद ज़्यादा बेहतर होगा? कभी नहीं, इस तरह ऐसा का? बहुत सारी बातें होती है। जो विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को जो है वो लाइफ में इम्प्लाई करना होगा, अगर बता रहे हैं हम जी, तो बच्चों को बताना भी पड़ता था। बहुत सारे प्रश्न आते थे, उनको बताना होता था कि नहीं भाई इसको इस तरह देखो या इस तरह करो तुम तो बेहतर है। हुँ, अच्छा, अभी आके जो बहुत सारी जो मैं काम करती हूँ उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि अब तो हमको इन्वायरमेंट बचाने का बहुत बड़ा ये है। जी, जी, सेव वाटर, एवरीथिंग, सेव फूड, वो बर्बाद ना हो, पानी बर्बाद नहीं हो। मैंने आप लोगों को अजीब लगेगा कि मैं अगर पार्टी में जाती हूँ, कभी कभी अपने भी फील करती हूँ, जी, आसपास के लोग भी शायद फील करते हो, तो कोई अगर खाना छोड़ रहा है टेबल पर, ज्यादा लेकर आ गया, थोड़ा खाया छोड़ दिया, तो मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं उनको समझाती हूँ। फिर बाद में सोचती हूँ कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं। कोशिश बच्चों को ये भी बताती हूँ, अपने घर के बच्चों को भी और बाहर भी, अगर मौका मिला तो, कि भाई अगर तुम पानी पी रहे हो, छोटा बॉटल मिला है, जितना पिया है बाकी आप टेबल पर छोड़ देते हैं। जी। ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत, हैं, बहुत कॉमन बात है ये। जी, बहुत कॉमन बातें हैं जो हम जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं, अगर बिल्कुल। करने लगे तो बहुत कुछ हमारी दुनिया बदल सकती है। और पानी तो इतना जरूरी है, उसको हम सेव कर सकते हैं। और बोतल में अगर आप पी रहे हैं, आधा पिए, तो आप ऐसा करें, आप बोतल उठा ले जाए, पी लीजिएगा। और बिल्कुल नहीं सही कुछ कर बात है। सकते हैं, एनीवेज़ वो झूठा है, अब हाँ कोई और पी नहीं सकता उसको। बिल्कुल, वो इसलिए कि वो जब उठाता है तो फेंक देता है। बिल्कुल। सब लोगों ने देखा है भाई, पार्टी वगैरह में जो भी बोतल जाता है वो सब जूठे में चला गया। तो जी, आपने पिया है तो उसको पूरा पी लीजिए, नहीं पीजिए बच गया तो आप ले लीजिए। जी। छोटा बोतल मुझे मिलता है तो एक्चुअली मैं पीती हूँ, जितना बचता है मैं उस बोतल को पर्स में रख लेती हूँ। मुझे अब तो बहुत मैम सारे कहीं न लोग कहीं, चूँकि सोच हम रहे इस होंगे विषय पे कि ऐसा नहीं चर्चा किया। कर रहे हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि वो प्लास्टिक बॉटल्स भी हम क्यों 10 बार लेते हैं? हम उसको रिफ़िल कर सकते हैं कहीं से। अगर हम घर में लेके आ रहे हैं, तो हम वही रिफ़िल हाँ, करके लेके आ लेके जा सकते हैं। अच्छा, नहीं पी रहे हैं तो बाहर निकलते हुए बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आते हैं, आप डाल दीजिए पौधे में। बिल्कुल। बच्चों को तो अपने स्कूल में मैंने ये बताया कि अगर वाटर बोतल में पानी बचता है तो आप निकलते हुए उस पानी को कहीं फेंकने के बजाय, अगर पौधा लगा हुआ है कहीं, ट्री है, छोटे पौधे लगे हुए, आप वहां डाल दीजिए, वो बिल्कुल। काम आएगा पानी उसको। तो तो बहुत यही सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आजकल थ्योरेटिकली बहुत स्मार्ट हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं, उन्हें शायद हमसे ज़्यादा चीज़ें पता हैं।
पर वो ज्यादा एग्जीक्यूशन में चीजें दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं। और नहीं, और वो अडेप्ट करते हैं अगर आप उनको अच्छे से समझा दीजिए जी। तो वो सीख लेते हैं। मैं अपने घर के बच्चों को जब समझाती रही कि देखो खाना प्लेट में नहीं छोड़ना है, जी। इतना ही लो जितना तुम खा सको, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे ये बच्चे जो है समझ गए, अब प्लेट में जो है खाना नहीं नहीं छोड़ते हैं। बचती। जी। हाँ, नहीं बचे। पुराने बिल्कुल। जमाने में हमारी मदर वगैरह कहती थी कि दाना जो है वो नाली में नहीं जाना चाहिए, बहुत गुनाह होता है, एक जी। नॉर्मल बात। जी। जी। वही हम सोचते हैं यार कि भाई गुनाह, ये इस तरह बोला गया गुनाह होता है, एक्चुअली बचाने का ये बताया गया है कि आप खाना बचाइए। एक दौर ऐसा आएगा कि सबको खाना मिलना मुश्किल होगा, पानी मिलना मुश्किल होगा, तो उसको पहले से ही आप इंतजाम देखिए, अपने आप को सुधारते रहिए। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें हैं जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं या आजकल के बच्चे जब सुनते हैं तो वो और उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर फॉलो कर पाने में ज्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि हम सुनते आ रहे आ, हैं, देखते आ रहे हैं, फिर हमारे संस्कारों में आ जाती है, हैबिट बन आ जाती है वो जाती है, चीज। आ बिल्कुल। जाती है बच्चों को। आ, तो 40 वर्ष के लंबे अध्यापन करियर के बाद अब आप रिटायर्ड हैं मैम? कितने यस। वर्षों से? और कितने वर्षों से रिटायर्ड हैं आप लगभग? शायद मैम के एंड पे कुछ वर्ष इंटरनेट हो गए। ग्लिच है। हाँ मैम, अब सुन पा रही हूँ मैं आपको। अब कहिए, बीच में आपकी आवाज हाँ, चली गई थी जी। 10 साल लगभग हो गए 10 साल हो गए, मुझे और जैसा कि रिटायर। आपने कहा, अभी शायद ऑफलाइन आप मुझे बता रही थी, अभी आपने कहा कि आपको व्यस्त रहना बहुत पसंद है, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रखती हैं अपना। बिल्कुल। जी। पहला तो काम मैंने किया जी। जैसे ही मैं रिटायर हुई, मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया, जी। जी। और उसके एक 2-3 साल बाद मैंने इंडियन रोटी बैंक ज्वाइन किया। उसके अलावा भी कुछ संस्थाओं में मैं काम करती हूँ अलग अलग। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आसपास के लोगों को, आपको पहले देखना होता है आपके पड़ोसी, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर वहाँ कोई ज़रूरतमंद है और उसकी ज़रूरत को आप पूरा करना, ये बहुत बेहतर है। उनको देखना होगा, उनको भी अगर खाना, किसी के घर में खाना नहीं है तो जी। वो देखना ज़रूरी है। और मैंने तो अपने घर में 2 बच्चियों को रख के पढ़ाया है, वो वाह। ग्रेजुएट हो गई। वाह। जी। 2 बच्चे, जब मेरे बच्चे तो लगभग सेटल हो गए थे, उसके बाद मैंने जो है, और अभी भी एक बच्ची को मैं भेजती हूँ स्कूल, अभी तो वो 6 क्लास में है, जी। और इरादा ये है कि जितना वो पढ़ सके मैं उसको पढ़ाऊंगी। ये ये मैम बहुत काबिले तारीफ है ये कोशिश, क्योंकि किसी को पढ़ाना, इससे बड़ा और क्या ही किसी के लिए हम कर सकते हैं उसके जीवन में। और क्या, उसकी जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी और बन जाए शिक्षक बच्चे की। के बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नहीं है। तो मैम आप ये जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़ी हैं, जैसे कि लॉयंस क्लब आपने बताया, या हाँ, ये ये इंडियन रोटी बैंक आपने बताया, इनके अंतर्गत किस तरह की कार्य किए जाते हैं, समाज सेवा करी जाती है जिससे आप, यस। जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है? पहले मैं लायंस क्लब का बताऊंगी कि ये लायंस क्लब इंटरनेशनल है। ये 217 कंट्री में इसके ब्रांचेस हैं, ये जी। फैला हुआ है। और ये 100 साल से पहले कायम किया गया था। मेलविन जोन्स ने, एक अमेरिकन ये थे, जी। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो जी। ये इतना फैला हुआ वास्ट है, एनजीओ है, ओके। जी। और लेकिन इसका बहुत सारा एरिया है जिसमें काम होता है। जैसे एक एरिया है विजन, एक आपका इन्वायरमेंट है, एक है हंगर, जी। वही एरिडिकेट हंगर। जी। और विजन में हम लोग करते हैं कि आई चेकअप कराए, अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है तो फ्री में जो है कुछ मरीजों का ऑपरेशन कराएं, हेल्थ कैंप लगाएं। और डायबिटिक के बारे में अभी बहुत चल रहा है,
चूँकि डायबिटीज़ जी, बहुत फैल रहा है, तो उसके बारे में अवेयरनेस, लोगों का समय-समय पर चेकअप होता रहे। और एनवायरनमेंट के लिए तो जैसे प्लांटेशन, एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा काम आता है हम लोग का प्लांटेशन। जगह-जगह प्लांटेशन हम लोग करते हैं और उसको लगाकर जो है सबसे बड़ी बात ये है कि उसको ये भी कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ उन लोग को ज़िम्मा दिया जाए। किसी स्कूल में अगर लगाया है हमने, जी, 10-15 पौधे लगाए तो भाई बच्चों को वो ज़िम्मा दें कि भाई इसका देखभाल करना है। सिर्फ लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, लगा के हम तो बिल्कुल। चले आएँगे। उसके जी, बाद तो उसको ग्रो भी तो करना है, तो उसके लिए ये करना होता है, वो भी उनको समझाना होता है कि देखो एक-एक तुम लोग का एक-एक पौधा है ना? अब इसका देखभाल तुम लोग करना, जी, तभी आगे बढ़ेगा ये। तो बिल्कुल। उसके बाद मैंने इंडियन रोटी बैंक जॉइन किया। इसका एक जो नारा है वो मुझे बहुत पसंद आया, है ना? कि भूखा ना सोए कोई अपना, इंडियन जी, रोटी बैंक का है सपना, भूखा ना सोए। चूँकि इंडिया जो है हमारा, वो हंगर इंडेक्स में अभी तो मुझे याद नहीं है, लग रहा है 104 नंबर पर है, जी, ठीक? उस आस-पास होगा, मैं जी, जी, करेक्ट नहीं बता पा रही हूँ, जो भी हो, जी, तो जी। 104 नंबर पर है। तो यहाँ हंगर तो सारे विश्व की समस्या है, लेकिन हमारा इंडिया में ये समस्या तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी है। हुँ, हुँ, और हुँ। हर आदमी तक खा इसलिए कि खाना जो है, भोजन तो बेसिक नीड है। जब किसी को भोजन मिलेगा, उसके आगे ही ना उसकी ज़िंदगी चलेगी, तब उसको आप घर का, कपड़ा का या किसी और एजुकेशन की बात करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल। कर बेसिक सकते नीड हैं। पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात है कि फूड, तो उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भाई ये वीक में 1 दिन कम से कम एक कार्यक्रम कर लें, कुछ लोगों को जाके जो है खाना बाँटें या कभी-कभी कोई ज़रूरतमंद बीच में भी आया, ऐसे ही भी आया, मैंने कहा कि मोहल्ले में मैं अपने ज़रूर कोशिश करती हूँ जी, कि जी, पता लगा लूँ कि भाई किसी को जो ज़रूरत हो। जैसे पैंडेमिक था तो मैंने बहुत राशन बाँटा था जी। उस वक़्त। इसलिए कि उस वक़्त निकल नहीं सकते थे, लेकिन बुला के ही घर पर राशन का जो है, चूँकि उस वक़्त ज़रूरत बहुत लोग तकलीफ़ में थे। नौकरी बहुत जी। लोगों की छूट गई थी, लोगों का काम नहीं चल रहा था। तो ये सब जो है मैं करती हूँ और अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि भाई लाओ, पैसा लाओ, कुछ मैं नेकी के काम में खर्च करती हूँ मैं। बहुत बहुत नेक ख़्याल है मैम, बहुत कहते हैं कि अगर अपने से कुछ अपने को करने अपने परिवार को तो हर कोई करता है, अपने परिवार के बाद अगर हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएँ और ख़ासकर पड़ोस के लिए, तो बिल्कुल। बहुत-बहुत खूबसूरत बात है ये। ये तो बहुत इतना ज़रूरी कुछ है। आप करती हैं मैम, आप घर में भी हैं, आप घर को भी देखती हैं, बच्चे भी देख रही हैं, ग्रैंड पे जो आपके किड्स हैं उनको देख रही हैं और इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास कभी समय बच जाता है तो जो शाहीन मैम है वो अपने लेज़र टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? कुछ आपकी हॉबीज़ और हैं? लेज़र टाइम में यस, ये भी बात है। देखो मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है। लोग जी, हैरान होते हैं। कभी मैं केक बनाती हूँ और नए-नए डिश को ट्राई करती हूँ। ये भी एक शौक है मेरा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं टीवी भी बहुत देखती हूँ। जी, टीवी देखती हूँ। बहुत सारे सीरियल्स देखती हूँ, तो कुछ वक़्त जो बचता है वो सीरियल्स देखने में। जी। और बच्चों को मैं अपने पढ़ने-पढ़ाने का शौक मैम कुछ पढ़ना पसंद करती हैं आप? पढ़ती हैं तो किस तरह का या लिटरेचर? मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और अभी पढ़ती हूँ। मेरी बेटी जो है, वो भी किताब बहुत पढ़ती है, पढ़ती रही। वो तो जी। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में है जी, ना? जी, जी। जॉब में है और इसके यहाँ तो किताबें भरी रहती हैं, तो इसके यहाँ की लगभग आधी से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ ली हैं। तो पढ़ने वाह! का शौक मुझे भी है। तो तो यदि मैम कोई आपसे पूछे कि कुछ अपनी 1-2 चुनिंदा पसंदीदा किताबों के नाम बताएँ, तो आप कौन-सी किताबें रिकमेंड करना चाहेंगी? ओह! अभी तो कोई भी, पुरानी भी बता सकते हैं मैम। नहीं, नहीं ठीक है, ओके। मैं असल में डिफरेंट पहले मैं पढ़ती थी देखो अमृता प्रीतम को, जी। है ना? अब हुँ, उनकी हुँ। किताब का नाम तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे बहुत पसंद थी, वो अमृता लेखिका जो है। प्रीतम, ओके, जी। हाँ, अमृता प्रीतम जो है, हुँ, टू गुड। जी। चेतन भगत का मैंने पढ़ा है,
लेकिन उससे बहुत अटैच नहीं हो पाया, चूंकि मैं डिटेक्टिव नॉवेल बहुत पढ़ती थी, जी। वो भी एक शौक था। इतना डिफरेंट शौक मेरा रहा है ना। और अभी तो मैं बताऊंगी कि भाई द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, एक ओके। सिडनी शेल्डन की किताब है, बुक है। जी। अगर तुम पढ़ती हो तो कभी पढ़ के देखना, जरूर। द अदर जरूर मैम। साइड ऑफ मिडनाइट। ओके। जी। जी। तो बिल्कुल ये है, खूबसूरत कहानी है। अच्छा है, तो उसमें पढ़ते पढ़ाते रहना चाहिए आपको। कई सारी ऐसी चीजें जानने समझने को मिल जाती हैं जो हमने अपने जीवन में नहीं जी होती हैं। अच्छा, किसी ने अब जवाब देखिए दिया हमारे कि व्यूवर ने यहाँ पे जी, रसीदी ओके। टिकट, आत्मकथा। जी। यस। आत्मकथा है। जी। अभी मैं फेसबुक पर देख रही थी इनकी किताबों का सेट आ रहा है, मैं सोच रही थी कि मंगाना है मुझे, 4 बुक्स का जी। सेट इनका, अमृता प्रीतम का। तो वो मंगा के पढ़ूंगी। तो जो आजकल के जनरेशन में जैसे हम जैसे लोग आपसे बात करते हैं मैम, या और जो हमारी बड़ी बिंदियां यहाँ आपको सुन रही हैं, अगर आपसे कहें, हम आपसे पूछें कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगी मैम? ये मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। तो अपने लिए हम जिंदगी भर भाग दौड़ करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं भी करती रही, जॉब भी मैंने किया, 4 बच्चों को पढ़ाया और सबको सेटल किया, शादी के सब किया। लेकिन सब कुछ करते हुए भी जब हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, आप जरूर कोशिश कीजिए, जो लोग भी सुन रहे हैं। और ये कोई बहाना नहीं, कभी भी हो सकता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। जैसे आजकल कोई फोन नहीं करता है बहुत दिन तक, और पूछिए तो जा वक्त ही नहीं मिल रहा है, बहुत जी। बिजी थे। तो ऐसा नहीं होता है, वक्त को निकालना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है इंसान को। जब आप टाइम मैनेजमेंट करने लगिएगा तो अपने लिए भी, और अपने लिए भी वक्त निकालिए। औरतों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भाई अपने लिए भी वक्त निकालिए, अपने पर ध्यान दीजिए। आपका क्या शौक है, अपने शौक को छोड़िए नहीं। बिल्कुल। अपने शौक को ऐसा नहीं है कि ये अफसोस, ये रिग्रेट ना हो कि भाई बाल बच्चों में मैं रह गई, ये तो नहीं कर सकी, चाहे ये काम मैंने नहीं किया। तो किसी भी उम्र में आके अगर आपका कोई शौक है तो उसको कीजिए, और साथ साथ जो है नीडी के लिए जरूर कुछ वक्त निकालिए और उनके लिए कीजिए। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि जब आप नीडी के लिए कीजिएगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, जो आपके चेहरे पर छलकेगी। बिल्कुल बनी बात है मैम कि अपने लिए तो हम सारे ही करते हैं, अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए तो उससे बढ़कर कुछ और हो नहीं सकता। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन योर थिंग हियर, दैट देयर इज ओनली वन लाइफ। सो यस, जो ओनली भी वन करना लाइफ। है वो अभी क्यों कर करते लीजिए। हैं? और कहा जाता है कि भाई दिन और साल में थोड़ी जीना है, जीना लम्हों में है, मोमेंट में जीना है। आप मोमेंट के साथ चलते रहिए, जाते रहिए, और करने के लिए बहुत काम है। होगा होगा, करते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ सोसाइटी के लिए करते हुए, कुछ अपने कर लिए करते हुए, बिल्कुल। तो कुछ अपने बच्चों के आपसे लिए। आपसे बात करके छोटी-छोटी कई सारी चीज़ें आज हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है हमारी सभी बड़ी बिंदियों ने इन बातों पे गौर किया होगा। नंबर 1, अपने आस-पास जो भी नीडी लोग हैं, जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प ज़रूर करिए। जो भी आपसे बन पड़े, जितनी आपकी जो बात सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप उनकी हेल्प करें। फूड वेस्टेज कतई ना करें। एकदम नहीं। जितना आप खाएँ, वाटर उतना ही आप अपनी थाली वेस्टेज, थाली वाटर में और लें। फूड वेस्टेज। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाने को नहीं नसीब हो पाता, तो उस उस धरती पे हमको खाना वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और साथ के साथ हमें वाटर भी सेव करना है। अगर आपके पास कुछ भी वाटर बचा है तो आप उसको ऐसी जगह डाल दें, एटलीस्ट किसी हाँ, पौधे जहाँ को उसका पानी मिल जाए। बिल्कुल। जी। और अपने हर शौक पूरे करें। हाँ, अपने हर शौक, ये बात बहुत अच्छी है कि अपने भी हर शौक पूरी करें।
ऐसा नहीं कि सिर्फ हम दूसरे के लिए ही करते रह जाए। और बिल्कुल अच्छे से मैं औरतों से ये भी कहना चाहूंगी कि खूब अच्छे से ड्रेसअप हो, खुश रहें, अपने लिए करें और दूसरों के लिए भी करें। बिल्कुल। और जब यहाँ पे बात आती है कि अच्छे से ड्रेसअप हो, तो यहाँ हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। यस, देखो व्हेन ये यू लुक मेरे दिल की प्रेजेंटेबल बात। यू फील गुड। यस, यू फील गुड। कभी कभी मैं रिटायर हो गई, उसके बाद घर में भी मैं थोड़ा मेकअप करके जब कभी निकल तो पूछते, बच्चे मेरे पूछते थे, मम्मी, अम्मी कहीं जा रही हैं क्या, लिपस्टिक लगा लिया तो बड़ी मैं बहुत हंसती थी, कहती नहीं कहीं नहीं जाना, घर ही में हमको लगा के रहना है। इसलिए कि हमको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका खुद बिल्कुल में अच्छा लगते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा तो आपके मन को अच्छा लगेगा, और जब आपका मन खुश है तभी आप कुछ अच्छा करेंगे। करेंगे, मन का बिल्कुल खुश रहना करेंगे। बहुत जरूरी है। मैम, आपसे बात करके आज हमें बहुत मजा आया, और मुझे पूरी आशा है कि हमारी बड़ी बिंदियों ने भी ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा और आपसे बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। और होपफुली हम सारे कुछ ना कुछ उसको अपने जीवन में भी अप्लाई आगे करते रहेंगे। अप्लाई करें। बिल्कुल। मैं यही चाहूंगी कि भाई थोड़ा सा भी आप इसको जीवन में अपने अप्लाई करें। हम 100 लोगों को नहीं खिला सकते हैं, जी। लेकिन एक को तो खिला सकते हैं, तो एक को ही खिलाएं। ये भी हो सकता है एक नीडी को। बिल्कुल बिल्कुल, किसी शुरुआत एक तो का ही भाई जीवन में परिवर्तन छोटे आए। छोटे कदमों से हो सकती है, कोई भी बड़ी शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है ना, जज्बे की जरूरत है। बिल्कुल आपका नियत कितना की जरूरत सच्चा, है। हाँ, बिल्कुल सच्चा बिल्कुल। जज्बा आपका है, आपका विल पावर, दैट्स। अंजलि, तुमसे भी बात हमें करके बड़े बहुत। बिल्कुल ये मैम, बड़ी बिंदी की यही एक खूबसूरती है मैम, कि हमें हर बार यहाँ पे हम किसी एक बड़ी बिंदी को बुलाते हैं और हम उससे हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखते हैं और सीख के जाते हैं और इनरिच होते जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी में इन्वॉल्व करते हैं वो चीजें आगे। तो हमें बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मैम यहाँ पे कि हमारी ही बात से जुड़ा, देखिए जब हम स्वयं में प्रसन्न रहते हैं तभी हम समाज में सकारात्मकता दे पाते हैं। देते हैं। तो मैम, आज हमें यहाँ पे इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और चलते चलते मैं अपनी बड़ी बिंदियों को यहाँ पे एक बार ये फिर से बताती चलूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बाई मी अ कॉफी का लिंक मिलेगा, जिससे हमारे लिए आप कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी कॉफीज खरीदिए, ये जो धनराशि है ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। ओके। जी। तो एक बार सभी बड़ी बिंदियों को हमारा नमस्कार और नमस्ते मैम, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी यहाँ आकर बहुत खुश हुई। और जो लोग सुन रहे हैं, बड़ी बिंदियां जो हैं, उन सबको भाई, उनको भी नमस्कार। और उम्मीद है कि आप जो है जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।